हेलो बच्चों, आप लोगों का एसबीएन कासिल के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको हार्दिक अभिनंदन करती है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि यह हमारी एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं प्रत्येक दिन मैं बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ नया सोचते रहता हूँ और कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ। तो 12वीं की जो एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे वह आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वह साइंस के बच्चे हो, चाहे वह कॉमर्स के बच्चे हो, इन सभी विषयों के लिए जो कि एक निश्चित सब्जेक्ट होता है वह हिंदी। आप नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन चाहते हैं कि आप रिजल्ट आपका बढ़िया हो। मैं सभी हिंदी के प्रत्येक चैप्टर के जो सारांश होते हैं, गद्यांशों के जो सारांश होते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हमारी एग्ज़ाम जो है वह बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का, और इन बचे हुए समय में अच्छे तैयारी कैसे करेंगे, तो इन्हीं के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, अब आप उस तरह भी नहीं रहे कि जितना आपको समझाना पड़े, आप खुद समझ रहे हैं कि हमको अब क्या करना होगा। मैं आपका 12वीं क्लास के दिगांग भाग 2 के लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर है आपका 12वीं के जो आपका पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर होंगे बातचीत, और इन्हीं बातचीत के पाठों को लेकर के आपके बीच एक निबंध का जो सारांश है, मैं उन्हीं सारांश को लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आता है कि बातचीत। बात सुनिए कि ऐसा लगता है कि बातचीत, बात मतलब जो आप बातचीत कर रहे हैं, और चित का अर्थ होता है मन, मन की बात, अर्थात ऐसी बात होनी चाहिए चित, मन की जो खुलकर प्रकट हो सके। मनुष्य का कहा मतलब एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो एक मनुष्य को वाक्य शक्ति दिया है। बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं और जीव जंतुओं में से मनुष्य जो है उसमें सबसे अच्छे और श्रेष्ठ माना जाता है, और इन्हीं मनुष्य को एक ऐसी वरदान दी है जो कि वह बोल सके और अच्छे ढंग से किसी दूसरे के साथ बिहेव के साथ पेश हो सके। चलिए बच्चों, मैं आपको बातचीत के जो राइटर हैं, लेखक हैं, इन पहले लेखक से आपको परिचित कराता हूँ। लेखक, इनका जो लेखक है, लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी है। बातचीत किससे करूं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी से बातचीत करूं, तो आपको याद भी हो जाएगा पाठ का नाम भी और राइटर का नाम। बात किससे करूं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी से कीजिए। बातचीत, दोनों कहानी खत्म हो जाएगा। याद रखिए, चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा और लेखक का भी नाम याद रहेगा। अब देखिए, जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात रही कि इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि 20 जुलाई और 1914 को। आप भूलिएगा नहीं, आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह ईस्वी जो है आपको याद होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध का ईस्वी है, याद रखिएगा। और जून में इसका जन्म हुआ था और जुलाई में इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप नहीं भूलिएगा। चलिए, ये कहाँ के निवासी थे, तो निवासी की अगर बात दिला दे तो ये इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश आधुनिक काल के एक भारतेंदु युग के एक कौन थे, साहित्यकार थे, प्रमुख लिखने वाले भारतेंदु युग के ये एक प्रमुख साहित्यकार थे, पत्रकार, मतलब एक लेखनी में इसकी बहुत ज़्यादा दम थी। अब बात आता है कि हमारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए कुछ क्या है, उपन्यास है, रचनाएं हैं। इन रचनाओं को जानते हैं। इनका पहला है रहस्य कथा। क्या है पहला, रहस्य कथा। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। दूसरा क्या है, नूतन ब्रह्मचारी। और अगला है सो अजान एक सुजान। पूछा जाता है चैप्टर में, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप से कि बताइए कि सो अजान और एक सुजान पाठ के राइटर कौन है, तो आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट जी, क्योंकि मैं इसके बारे में बता दिया। और अगला आता है गुप्त वैरी।
क्या है, गुप्तवैरी। तीसरा है रसातल यात्रा, रसातल यात्रा। और अगला है उचित दक्षिणा। क्या है, उचित दक्षिणा। और इसके अगला है हमारी घड़ी, इनके उपन्यास हमारी घड़ी। और अगला है सद्भावना का अभाव। क्या है, सद्भावना का अभाव। और अगला है नाटक पद्मावती, नाटक पद्मावती। अगला है किरात जुर्मनिये, किरात जुर्मनिये। और श्रेणी का सहार, श्रेणी का बेनी का सहार। और इससे अगला है शिशुपाल वध। क्या नाम है, शिशुपाल वध। अगला है नल दमयंती। क्या नाम है, नल दमयंती। इससे आगे देखिए शिक्षा दान पूछा जाएगा। शिक्षा दान के कौन है भाई, ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए सबको हम गौर करने के लिए बता रहे हैं। अगला है चंद्रसेन। कौन है, चंद्रसेन। उसके आगे कौन है, सीता वनवास। सीता वनवास भी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है पतित। क्या है, पतित। उसके अगला है पंचम मेघनाथ, पंचम मेघनाथ। और उसके आगे है वध। उसके आगे है कट्टर समूह, कट्टर सुम की एक नकल, कट्टर सुम की एक नकल। और अगला है बहनल्ला, बहनल्ला। और उसके आगे है इंग्लैंडेश्वरी, इंग्लैंडेश्वरी। और भारत की जननी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत की जननी दिया गया है। अगला है भारतवर्ष और कली। इनके राइटर जान ही रहे हैं, कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और क्या है, दो दूरदेशी, और दो दूरदेशी। एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य। रेल का टिकट, रेल का टिकट खेल, रेल का टिकट खेल। बाल विवाह, प्रहनन, प्रसहन है, प्रसहन है, प्रसहन है। जैसे काम वैसा परिणाम, इसी के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार आया भी है कि जैसा काम वैसा परिणाम के राइटर कौन है, तो आपको बताना होगा। नई रोशनी 20, नई रोशनी का 20, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। आचार विडंबना, आचार विडंबना आदि इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे उपन्यास थे। बच्चों, आपके द्वारा अगर सही मेहनत रहा तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए निबंध जो रहे 1000 से भी बेसी प्रकाशित है, जिसमें से 100 से ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका द्वारा निबंध रहे। जिसमें से एक पाठ जो दिया है, जो निबंध जो है, आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कितने निबंध को संपादित किया गया है, तो आपको बोलना है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1000 से भी बेसी 1000 निबंध ही रहे इसके। बच्चों, अगला चलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो आपका बातचीत की जो बात रही, ये बातचीत के दरमियान मनुष्य को क्या बताना चाहता है, मनुष्य किस चीज़ को भूल रहा है, या मनुष्य कहीं पे गलती कर रहा है, जिसके कारण हमारे राइटर साहब ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया है और आपके बीच पुनः बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य क्या गलती कर रहा है। चलिए बच्चों, समझते हैं कि बातचीत क्या है। एक आसान सी चैप्टर लगती है कि बातचीत, लेकिन हमारे राइटर ने मजबूर क्यों दिया, मजबूर होकर के क्यों दिया। चलिए, बातचीत शीर्षक कविता, ये एक कहानी, एक निबंध जो है, बातचीत शीर्षक निबंध जो है, ये आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध, एक आधुनिक काल के, पूछा जाएगा कौन सी काल की है, तो आपको बताना होगा कि ये आधुनिक काल की थी। एक प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निबंध लिखा गया है
जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने हृदय की ईश्वर हाँ जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान माना है। ईश्वर का दिया गया एक उपहार है जो कि मनुष्य एक बोल सकता है, एक वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होता, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में ये बोलने की अगर कैपेसिटी नहीं होता, ये क्षमता नहीं होती तो क्या होता। आप सोचिए थोड़ा सा। हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, क्या हम लोग को नहीं लगता है, क्या अगर हम लोग को अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। तो आपको बताना है कि अगर मनुष्य को वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता। ये पूरा सृष्टि ऐसा लगता है कि गुम सा रहता, एकदम सन्नाटा छाया रहता, पूरा चुपचाप एकदम गूंगी सी ये पूरा सृष्टि गुम सा रहता। तो होता वे कहते हैं कि बातचीत के वक्त में स्पीच की तरह जो नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति को बोलने की अगर कैपेसिटी ना होती है, आप देखते होंगे कि किसी बच्चे को कि अगर आप उसका जो बोलने की कैपेसिटी होती है या बोलता जो है, मन की जो गाथा है, मन की जो एक पीड़ित बातें हैं, मन में जो भी चीज़ छिपा हुआ है, जो उसकी तकलीफ है, वो अगर खुल कर प्रकट करती है तो उसके बारे में लोग को ज़्यादातर देखने को और सुनने को मिलता है। जो बोले हुए बात है उसको सुनने को मिलता है। तो बच्चों, तो हमने क्या जाना कि अगर मनुष्य अगर ना बोल पाता तो पूरा सृष्टि गूंगी रहती, और ये गूंगी हुई सृष्टि का क्या हाल होता। मनुष्य के अंदर जो भी गुण दोष प्रकट है वो प्रकट नहीं, जो मनुष्य के अंतर्गत गुण और दोष है वो प्रकट नहीं हो पाता, जाहिर करने का मौका ही नहीं मिलता। कहता है वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए, राइटर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को एक रंगीन दुनिया को बनाने के लिए, एक मज़ेदार दुनिया को बनाने के लिए जिस प्रकार खाना पीना चलना फिरना इत्यादि की ज़रूरत होती है, उसी तरह वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, जिससे कि चित्त हल्का होता है। चित्त का अर्थ होता है मन, मस्तक, दिमाग। हम लोग का कहते हैं ना कि ये दिन भर काम करते रहते हैं, और आप अगर सही से अपने परिवार में अपने सखी संबंधियों से अगर बैठ करके दो शब्द बात ना करते हैं तो मन एकदम लगता है भारी सा है। कहता है वह स्वस्थ हो जाता है जब आप किसी के सामने दिल खोल के बात करते हैं, तब आपकी मन पर किसी तरह की गाथाएं नहीं रहती है। और मदाब जो हृदय में जमा रहता है, मदाब का अर्थ होता है जो आपके मन मस्तक में कुछ जो भरा पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ दुख विषाद या खुशी की, वह आप अगर प्रकट ना कर पाते हैं तब आपको कितना तकलीफ होता होगा। वो भाप बनकर उड़ जाता है। अगर आप अपने दिल खोल कर बात करते हैं तो मन मस्तक में जो भी गाथाएं हैं वह दूसरे के सामने अगर प्रकट करते हैं, अगर अच्छे से समझा देते हैं, तब आपका मन चित्त पूरा आसान और हौला हो जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं, एक हिंदी के ही हैं, उन्होंने कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात होता है। अगर मनुष्य अच्छे शब्दों का, अच्छे वाणियों का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं और समझाते हैं, अगर मनुष्य को सही तरह से समझ में आ रहा है तो समझिए कि वह मनुष्य एक अच्छे मनुष्य की जो पकड़ होती है उनके शब्दों से होती है, वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं, अच्छी तरह से समझा पाते हैं। साक्षात उनके ज्ञान की प्राप्ति उसी में कितनी दीप्तमान है, उसमें ज्ञान कितनी है, कितनी वह समझा सकते हैं। उनके शब्दों में इस तरह का एक कयामत से छिपी रहती है जिसे आपको आपके समक्ष बता सकता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक ने इस पाठ में बातचीत करने का जो ओरिजिनल बातचीत करने का जो शैली होता है, इनको भी इस चैप्टर में बताया गया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। एडिसन साहब का कहना भी है कि ओरिजिनल बात जो होता है, जो एकदम मेन बात जो होता है, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात होता है, वो सिर्फ जो हो सकता है, वो महत्वपूर्ण बात जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच इम्पोर्टेंट वाली बात होती है। अर्थात जब
जब दो लोग होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खुलता है। सही बात है। जब आपका पूरा जो भी हकीकत, सही झूठ गलत जो भी है, और जिससे आप पूरा स्नेहित हैं, आप उसको सब बात अपने मन की बात बताते हैं, तो वो भी आपको अपनी मन की पूरा गाथाओं को खोल कर बताता है। अर्थात ओरिजिनल गप, जो शुद्ध गप और सही जो गप है, गप करने की जो जरिया है, बातचीत करने की जो जरिया है, वो मैक्सिमम दो आदमियों के बीच की बात को बताता है। लेखक के अनुसार तीन लोग के बीच बातचीत जो है एक अंगूठी की जड़ी हुई नग जैसी होती है। जैसे आपके पास हाथ में अंगूठी है और नग्न जो बात कही है नागिन की तरह है, वह तीसरा विषेला युक्त होती है। दो का बात सुन करके किसी तीसरे व्यक्तियों के पास रख देना। हो सकता है आपका बात क्या था, अगर पूरा इम्पोर्टेंट था तो तीसरा आदमी एक मुनि के तरह, वो जिसको नारद जी के तरह, इसका बात उसके पास, उसका बात इसके पास ला करके रख देता है। तो बच्चों, इस तरह का बात जो है तीन आदमियों के जो बीच के जो बात का वार्तालाप है, वो बताना चाहते हैं कि क्या किस तरह है। तो उन्होंने, राइटर साहब ने बताए हैं कि अंगूठी में जड़ी हुई नग की तरह है जो होती है। चार लोगों की जो बातचीत होती है, वह बातचीत केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी कहता है ना, हाँ क्या हाल है, उधर से कोई आया फिर वो पूछा, फिर उधर से कोई आया फिर वो पूछा, फिर कोई आया वो पूछा, मतलब एक फालतू सा, मतलब नहीं लगता है कि बकवास सा गप होने लगा। तो जैसे आदमियों की संख्या बढ़ती जाती है, गप का जो जरिया है वो दूसरे रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो वही बताते हैं हमारे गप करने की जरिया को कैसे। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, एक बात करने की जो शैली है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन की जो शैलियाँ हैं, वो यूरोप में का मतलब एक स्पेशल, इनमें प्रसंग को सुनने कान का अत्यंत ही सुख मिलता है, जिसे सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। देखिए, बचपन में आप लोग गोष्ठी का नाम जैसे याद आया तो याद आ गया होगा कि बच्चों का सम्मान होता था। बैठ करके हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन क्या करते थे, बच्चों का एक सभापति बनाते थे। उस सभापति में सब बच्चे ने चुन करके, सभापति का सपोर्ट करके, उस सभापति जो जिसको अगर चुनता था, वो आकर के दो शब्द कहते थे और हम लोग को पूरा मजा आता था, एक कान को सुकून मिलता था, वह आपको बताए हैं। ठीक है, अतः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए। मनुष्य को बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसी कैपेसिटी को हासिल करना चाहिए, जिससे कि बात कर ले तो उसकी बात करने का एक उत्तम तरीका, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, उसकी वाणियों में उनकी बात को सुनने के लिए लोग तरस जानी चाहिए। बच्चों, बहुत से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह के लोग बोलते हैं। बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं बता दूं कि मनुष्य का जिस समय जन्म होता है, जन्म के 2 साल के बाद वह बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन बोलना क्या है, वह पूरा ज़िंदगी बीत जाता है। वह अपनी पढ़ाई में पूरा ज़िंदगी बिता देता है, लेकिन बोल नहीं पाता है सही तरह से। इसलिए बच्चों, मैं आप लोग से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को उन छात्र छात्राओं तक ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अपने उमंग के साथ, अगर अपने नंबर में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आगे तक फॉरवर्ड करेंगे। बच्चों, एक मैं सुंदर सा बात लिखा हूँ, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं।